सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को रात्रि 8 बजे सादर जय जय करते हैं। आपकी आवाज़ आपके साथ सबके साथ कराते हैं बात और फिर करते हैं आज गिरनार से शुरुआत। आज ऐसा क्या हो रहा है कि जैन समाज को फिर दबाया जा रहा है। प्रशासन, शासन, पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है, झूठा प्रचार किया जा रहा है, मिथ्या प्रचार किया जा रहा है, प्रमाणों को दबा दिया जा रहा है कि प्रमाण तो है ही नहीं और ऐसा हो रहा है। पर कहा जाता है अन्याय की लाठी कोई सुनना नहीं चाहता। चाहे अभी गाज़ा पट्टी मालूम है ना, एक अस्पताल के ऊपर रॉकेट गिर दिया गया, 500 लोग मर गए। चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई और देश हो, हर कोई आतंकवाद के खिलाफ है। बिल्कुल है, होना भी चाहिए, क्योंकि आतंक की जड़ जब तक निर्मूल देश से नहीं होंगी, विश्व से नहीं होंगी, तब तक अहिंसा के रूप में शांति का, भाईचारा का, मसौहार्द का नहीं वातावरण बनेगा। तो इसलिए इजराइल के साथ हैं। पर यहाँ पर जब वो वहाँ पर रॉकेट गिरा, 500 लोगों की, निर्मम मासूम लोगों की हत्या हो गई, तो हमारे मोदी जी ने भी, चाहे बाइडेन जी ने भी, सब ने आवाज़ उठाई कि इस पर सफाई देनी होगी, मामला साफ करना होगा, अन्याय का कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। बस यही बात है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, हमारे पिछले 2 एपिसोड 2180 नंबर, जिसमें हमने बताया है गिरनार का सच, यानी 100-150 साल में कैसे सच्चाई है, क्या है, यह किसी को नहीं मालूम है। चाहे हमारे हिंदू भाइयों, चाहे हमारे नेता हों, चाहे हमारे विधायक हो, पार्षद हो, सांसद हो, चाहे पुलिस हो, प्रशासन हो, चाहे गजटेड ऑफिसर हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, सब पर आप उसका लिंक भेजिए, सबको बताइए कि सच्चाई क्या है। सबको जानकारी तो होनी चाहिए। हो सकता है हम गलत हो, हमारे प्रमाण ये हैं, सामने प्रमाण चाहिए, जिससे किसी के मन में गलत भावना नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध, 2180 नंबर एपिसोड आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया मिल भी जाएगा, नहीं तो आप इसी YouTube चैनल में डाउनलोड कर सकते हैं उस लिंक को और देख सबको भेजिए। भाई जरूरी भेजना है, हमें अपनी समाज को जानकारी देनी है, पूरे भारत को। और दूसरा है 2182 नंबर कि अन्याय के खिलाफ अगर भारत वहां गाजा पट्टी के लिए आवाज उठा सकता है, अमेरिका के राष्ट्रपति उठा सकते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इस तरह के अन्याय के लिए भी तो आवाज उठा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हमारे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, सब पर वह भी भेजिए। आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ कर अनुरोध है, इसमें कोई जैन का भेद नहीं करना है। अजैन भाइयों पर, हिंदू भाइयों पर, सिख भाइयों पर, सब पर, विपक्ष पर, पक्ष पर, सबको ये 2 एपिसोड जरूर भेजने हैं, क्योंकि जिस तरह से दबाव बनाए जा रहे हैं वह अन्याय का प्रतीक है, अन्याय है, एक अल्पसंख्यक समाज का शोषण है। उस पर दबाव है कि बड़ी मछली छोटी को निगल जाए। कल संदेश में, जूनागढ़ में अखबार में खबर छपी है, गुजराती में है। क्या लिखा गया है? शरद पूर्णिमा के बाद 5 लाख साधु संत जुटेंगे उस आवाज के लिए जो कि पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं, जैन समाज पर दबाव के लिए, प्रमाण के बगैर झूठी बात के लिए। इसलिए वह बातें जानकारी में लाना आप सबके लिए आवश्यक है। इसमें कहा गया है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, मूर्ति क्षतिग्रस्त की गई और इस तरह से उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। आज आपको दोनों प्रमाण दिखाते हैं कि कहाँ क्या दबाव हो रहा है। हमने पहले भी कहा है कि चरणों की पूजा केवल जैन समाज में होती है, जैन धर्म में होती है, जैन संस्कृति में होती है। चरण पादुका की बाद में परंपरा शुरू हुई है। चरण और चरण पादुका में जमीन आसमान का अंतर है, उस फर्क को समझिए। दूसरी बात, प्राचीन ग्रंथों ले आइए, 1000 साल 1000 पुराने, उसमें देख लिए प्राचीन ग्रंथों में कहाँ कहाँ पर नेमिनाथ का उल्लेख है, कहाँ कहाँ पर दत्तात्रेय भगवान का उल्लेख है। दोनों का दूध पानी करिए, प्रमाणों से लाइए, शस्त्रों, केवल दबाव मत बनाइए। ये मत कहिए कि मेरे पास डंडा है, मेरी लाठी है तो भैंस मेरे अनुसार ही बजेगी, यह मत करिए। आपको बिल्कुल ताज़ा तस्वीर उन चरणों की, और जिन दत्तात्रेय जो भगवान पहले थे नहीं यहाँ पर, फिर छोटे आए, बड़े 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 होते ही, वो हमने 2180 नंबर एपिसोड में सब बताया है किस तरह आए। आप देख लीजिए, कहीं पर कोई निशान, थोड़ी सी तरेड़ या कुछ भी हो भगवान की मूर्ति पर, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, भगवान किसी भी हों, शिव जी हों, शंकर जी हों, विष्णु जी हों, श्री कृष्ण जी, शिव जी हों या दत्तात्रेय हों, सबके लिए पूजनीय हैं। भगवान कभी किसी के लिए अलग नहीं होते। बस यह रूप से होता है कि आप किस तरह, कहाँ, उसको किस रूप में रखते हैं। पूज्यता भव स्थान, क्षेत्र, काल के अनुसार होती है, और इसलिए पूजनीय स्थान वहीं होता है जहाँ भगवान को विराजमान करना चाहिए, किसी के जबरन जगह पर नहीं। इसलिए इस पर देखिए, कहीं कोई खरोच है, कुछ है, ये प्रमाण के लिए है। और अब वह प्रमाण देख लीजिए जिसके लिए आवाज क्यों उठ रही है, उसके लिए जो 5 लाख संत इकट्ठे हो रहे हैं, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं। अब वह दर्शन देखिए। अरे बात तो इनको कहनी चाहिए। साधु हमेशा जाति संप्रदाय से ऊपर होते हैं।
उनके पीछे जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई ठप्पा नहीं लगता है, क्योंकि साधु वर्ग सबके लिए पूजनीय, वंदनीय होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, चाहे ज़्यादा खोपड़ी वाला हो या कम खोपड़ी वाला हो। तो इसलिए इन चित्रों को देख के साधु संतों को न्याय करना चाहिए कि यह जो हो रहा है, अरे तलवार हत्या के लिए उठाना, हमने 2182 एपिसोड में वह भी दिखाया आपको कि किन के ऊपर उठाई गई थी, उनके ऊपर से आपको साक्षात्कार साफ कराया था कि किस तरीके से धारदार हथियार उठ जाते हैं। मारपीट की, डंडों की शिकायत तो लगातार आती है यहाँ पर, लेकिन अब ये जो बात हो गई है 2013 में साधु के एक छाती में चाकू घोंपना और अब 2023 के अंदर हरवा तलवार लहराकर मारने की कोशिश करना, साधु संतों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। अरे न्याय तो यह होना चाहिए, कभी भी यह मत करें कि हम डंडा हमारे पास है तो न्याय की लाठी हमारे पास है, क्योंकि भगवान के न्याय में देर होती है, अंधेर नहीं होती, और जब उसकी लाठी बजती है तो आवाज कहीं नहीं करती है। और हाँ, ये बात भी एक और, हमारे प्रधानमंत्री महोदय, हमारे गृह मंत्री महोदय, बात करें आज से 17 साल पहले की, आपने वादा किए थे जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, तब क्या हुआ था। उन बातों को सुनते सुनते आचार्य श्री सुनील सागर जी क्या क्या कह रहे हैं, एक बार वह सब याद दिला रहे हैं। उन बातों के कुछ हमें मनन करना चाहिए। चुनाव आ रहे हैं, वादों का सिलसिला चल रहा है, तो क्या वादे पूरे करने के लिए होते हैं या भूलने के लिए होते हैं। सुनते हैं आचार्य श्री सुनील सागर से घटना दर घटना और कुछ बातें भी सुनते रहिए। कर्नाटक में अमित शाह ने कहा था, और उन्होंने 13 अक्टूबर 2006 मेरुभूषण महाराज ने जब अनशन किया था, जब गुजरात सरकार से यहाँ आकर के गृह मंत्री के रूप में कहा था कि मोदी जी ने कहा है कि गिरनार के मामले में हम जैनियों पर अन्याय नहीं होने देंगे। महाराज जी अनशन तोड़िए, हम लोग कोशिश करेंगे, कोर्ट में केस चल रहा है और अन्याय नहीं होगा। और तब की बात अब एकदम बदल गई, गिरनार पर बात ही मत कीजिए। साहब चल क्या रहा है, ना वो अमर होके आए हैं ना हम अमर होके आए हैं, लेकिन गिरनार सदियों से अमर है, अमर रहेगा। दत्तात्रेय जी की जो बात करते हैं, चूंकि एक नैमिनाथ के गणधर का भी नाम था, लेकिन वो दिगंबर मुनि थे। अगर तुम मानो भी तो शेषा वन की दूसरी बहुत सारी गुफाएं हैं वहां पर। हमारे साथ एक ऐसा योग बन गया कि गिरनार प्रवास में हमें पूरा गिरनार घूमना पड़ा, एक पहाड़ की चोटियां घूमना पड़ी, सारी गुफाएं में जाना पड़ा। वहां और भी गुफाएं हैं। दत्तात्रेय जी ने जहां तप किया है वो 5 भी टोंक नहीं है, वो शेषा वन के थोड़ी ऊपरी हिस्से से जंगल की तरफ जाने वाली एक गुफा है, वहां उन्होंने तप किया। वो मानते हैं कि वो अभी भी जीवंत हैं, अजर अमर हैं वो, है ना। अगर अजर अमर हैं तो आप उन्हें बुलाइए और उनसे कहलवाइए कि हमारी जगह यही है, या फिर ऐसी बातें करना बंद कीजिए। तुम्हें ये बातें कैमरे के माध्यम से आगे आगे भी जाती हैं, लोग सुनते हैं, और आप में से कोई जागे ना जागे, हो सकता है दुनिया के कोने में कोई ऐसा हो जो इन बातों को सुन के जागे और जैन धर्म के लिए अपनी जान अर्पित करने को भी समर्पित हो जाए। अभिमन्यु जैसा हाल है आज दिगंबर जैन शासन का। महाभारत के युद्ध में अकेला अभिमन्यु डटा हुआ है और सब तरफ से उसे लूटने के लिए, मारने के लिए, घसीटने के लिए लोग तैयार। कहीं से भी देख लीजिए, कहां सुरक्षित हैं आप, चाहे वो लाल झंडे वाले हों, चाहे हरे झंडे वाले हों, चाहे नीले झंडे वाले हों, चाहे पीले झंडे वाले हों, कोई भी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं।
इनकी संपत्तियों को कैसे लूटा जाए और इन्हें कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, इस टाइप की कोशिशें जारी हैं। बहुत विचित्र परिस्थिति है। हमको ही संभलना होगा, हमको ही सावधान होना होगा। भले ही आप चींटी मत मारो, लेकिन कभी कोई तीर्थों पर अत्याचार करे तो शेर की तरह दहाड़ो। हम तो इस हताश किस्म के लोग हैं कि जरा सी विपरीत परिस्थिति बनी कि लड़ने से पहले हथियार डाल देते हैं। बोले गिरनार चला गया, कहाँ चला गया? वहीं है, आज भी वहीं है। आप जाके दर्शन कीजिए और आप दिल से दर्शन कीजिए, देखिए कौन आपको मना करता है और कितनी विपरीत परिस्थिति आपके सामने आती है। और कभी ऐसा कुछ हो तो आप भी जूझने के लिए थोड़ा तैयार रहिए। कोई मोम के गुड्डे तो नहीं है। अगर ऐसे हथियार डालने लगे तो निश्चित मानिए आप जिंदगी के किसी भी युद्ध में जीत नहीं सकेंगे। यदि आज भी ना जागे तो मिट जाएंगे खुद ही। यदि आज भी ना जागे तो मिट जाएंगे खुद ही। दास्तां तक भी ना होगी हमारी दास्तानों में। ना जागेंगे तो परिणाम क्या होगा? बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ऐसा है वैसा है, इससे तो कुछ नहीं होगा। ध्यान रखना, जो जानवर जमीन पर पड़ जाता है शेर उसका शिकार अंततः कर ही लेता है। लेकिन जो चलता रहता है, हिम्मत बांध के वो भैंसा खड़ा रहता है, तो शेर भी कई बार उसको छोड़ के भागने को खड़े तो रहिए, हिम्मत तो दिखाइए। जूनागढ़ जामनगर तरफ का एक उदाहरण हमने दिया था कि एक सांड को बाड़े में 5-6 शेर ने घेर लिया है। उस तरफ शेर, जूनागढ़ के गिरनार के जंगल में हमको भी साधना के समय आवाजें सुनाई पड़ी है उस तरफ। लेकिन उस सांड ने क्या किया, डटा रहा, हिम्मत दिखाई और एक शेर को सींगों से उठा के ऐसा फेंका कि बाउंड्री के बाहर। एक को फेंका तो बाकी 5-6 धीरे धीरे अपने अपने रास्ते भाग गए। कुछ करके तो दिखाओ, नहीं तो शिकार तो हो ही जाओगे। आज उस शेर जैसी हमारी हालत है, लेकिन शेर जैसा उस वैश्रव जैसी हमारी हालत है। लेकिन एक शेर को भी आप पराजित करने की कोशिश करोगे तो जमे रहोगे। लेकिन एक ऐसी भी टीम होना चाहिए कि जो मौके बेमौके भिड़ने की हिम्मत रखे, जिसे संतों का, समाज का आशीर्वाद हो और जो जूझने के लिए तैयार। आप कहोगे एक तरफ तो आप शांति, समता, वेद विज्ञान, पूर्ण मौन की बात सिखाते हैं, दूसरी तरफ गिरनार की बात है, तीर्थों की बात है। जिन तीर्थों के साथ समाज जीवंत होता है, जिन तीर्थों के कारण से समाज की पहचान होती है, वो ही ना रहेंगे तो अगले 2-4 साल बाद आप अपनी पीढ़ियों को क्या बताएंगे? गिरनार कहाँ है? फिर आप जो मंदिरों में तख्ता लगवाते हैं ना, जो पत्थर में खुदवा करके गिरनार जी बनवाते हैं ना, फिर वही बताना पड़ेगा। मंदिर में तो गिरनार के फोटो लगाइए, गिरनार के पट्ट लगाइए, शिखर जी के तीर्थों के पट्ट लगाइए, बच्चों को भी बताइए कि देखिए ये है और ये वहाँ है और आज स्थिति ये है। हम तो कर ही रहे कोशिश, हमारी आगे वाली पीढ़ियों को भी सिखाइए। अरे कोई अगर भिड़ जाते हैं तो भले 500 साल लग जाएं, लेकिन राम मंदिर बन ही जाते हैं। आप 50 साल तो कोशिश कीजिए,
और जाग गए तो 50 साल क्या, 500 साल क्या, 5000 साल भी लगें तो भी गिरनार दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र ही घोषित होकर रहना चाहिए। भाई वहां बैठ सकते हैं दाढ़ी वाले पंडे और वो डंडा उठा सकते हैं, तुम्हारे यहां से 2 ब्रह्मचारी नहीं बैठ सकते हैं, 2 रिटायर्ड आदमी नहीं बैठ सकते हैं, 2 बुजुर्ग जाकर के अपनी छोटी सी व्यवस्था लेकर के और किसी जिनालय, किसी तीर्थ, किसी मंदिर की रखवाली के लिए अपना जीवन और समय नहीं दे सकते हैं? ये कैसे संभव है महाराज जी? ये तो कमेटी करे, ये तो वो करें, ऐसे नहीं होगा। एक एक को जागना पड़ेगा तो जिन धर्म जीवंत रहेगा।